चलिए, हेलो बच्चों, कैसे हैं? अच्छे हैं। तो हम लोग कक्षा 5 में जो हमारा परिवेश है, पहला पाठ है। पहले पाठ का क्या नाम है? परिवार, कल, आज और कल। ठीक है। इसमें परिवार के बारे में बताया गया है कि परिवार वास्तव में क्या होता है। इसमें इस पाठ में 3 परिवार का जिक्र है। परिवार कैसे बदलते हैं, परिवार में समय के अनुसार क्या बदलाव आता है, कब कब परिस्थितियां बदल जाती हैं। तो ये मुझे बताइए कि पहले परिवार होता क्या है? कोई बता सकता है? परिवार परिवार बताइए। परिवार एक समूह होता है। परिवार क्या है? एक समूह है, लोगों का एक समूह है जिसमें कई लोग रहते हैं। एक लोग अकेला परिवार नहीं होता, उसमें कम से कम 2 लोग या 2 से ज्यादा लोग रहेंगे। परिवार में परिवार क्या होता है? एक समूह होता है, ठीक है, जिसमें कई लोग रहते हैं, कई लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं, ठीक है। वो परिवार के सभी लोग जो भी नियम कानून रहता है उसका पालन करते हैं। जैसे स्कूल है ना, तो ये विद्यालय क्या है? एक परिवार है। इस विद्यालय में सभी लोग विद्यालय के नियम का पालन कर रहे हैं कि नहीं? ऐसा नहीं ना है कि मैं पढ़ा रहा हूँ, अब विवेक का मन कर रहा है कि डांस करने का, तो विवेक लगे डांस करने, ऐसा नहीं ना है? ऐसा है? जब पढ़ाई हो रही है तो सबको पढ़ना है, ये यहाँ का अनुशासन है ना? तो पढ़ते समय ऐसा नहीं ना कि कोई डांस करने लगेगा। नहीं, हम पढ़ा रहे हैं गुरु जी, हम जाते खाना खाए, ठीक है, खाना तो यहीं पे खाना है। तो पढ़ते समय तो हर परिवार का एक नियम कानून होता है, उस परिवार का नियम कानून का पालन सबको करना पड़ता है। सबके घर में कुछ नियम कानून है ना, जो पापा कहते हैं या दादा कहते हैं। दादा के सामने पापा नहीं बोल पाते, पापा के सामने हम लोग नहीं बोल पाते ना। सब एक दूसरे से डरते हैं ना, वो नियम कानून का पालन करते। दादा जो कह दिए वो पापा को मानना पड़ेगा, पापा जो कह दिए वो हम लोगों को मानना पड़ेगा, ऐसा होता है ना। तो जिस तरह से हम लोग यहाँ पर विद्यालय में नियम कानून का पालन करते हैं, उसी तरह से परिवार में भी कुछ अपने नियम कानून होते हैं, उसका पालन सबको करना पड़ता है। तो परिवार क्या होता है? कई लोग, एक समूह है। अगर कोई पूछता है कि परिवार क्या होता है, तो परिवार क्या है? एक समूह है। कैसा समूह है भैया? लोगों का समूह है, जिसमें सब लोग मिलकर रहते हैं, ठीक है। अब मिलकर रहते हैं, जो नियम कानून उस परिवार का होता है उसका पालन करते हैं। तो परिवार में कौन कौन लोग होते हैं? सबके परिवार में अलग अलग स्थिति है। कुछ में परिवार की संख्या कम होगी, किसमें कुछ में ज्यादा होगी। तो लगभग में इतने लोग रहते हैं, इसी में किसी में कम रहेंगे, किसी में ज्यादा। जैसे परिवार में दादा दादी, पापा मम्मी, चाचा चाची, और जो बच्चे रहते हैं, बच्चे मतलब भाई बहन रहते हैं ना, तो इन लोगों से परिवार मिलकर बनता है। अब ऐसा नहीं है कि किसी के दादा एक्सपायर कर गए हैं तो उस परिवार में दादा नहीं रहेंगे, लेकिन और सब लोग तो रहेंगे, ठीक है। तो दादा दादी दोनों एक्सपायर कर गए हैं, मर गए हैं, तो पापा मम्मी या चाचा चाची रहेंगे। अब कोई कहेगा हमारे चाचा चाची नहीं है, तो चाचा चाची नहीं है तो पापा मम्मी बच्चे होंगे, होंगे ना। तो सबके परिवार में अलग अलग लोग होंगे। जैसे विवेक के परिवार में कितने लोग हैं बताइए? 14 लोग। कौन कौन? पापा, दादा दादी, हाँ, पापा, हाँ, दो चच्चे, हाँ, चाचा, दो चाची, हाँ, मतलब काफी लंबा परिवार है इनका, ठीक है। तो इसी तरह से सबके परिवार में कुछ ना कुछ होंगे। अच्छा के परिवार में कितने लोग हैं? हाँ, लोग मत बताइए, बताइए कौन कौन है। चाचा, हाँ, चाची, हाँ, पापा, हाँ, मम्मी, हाँ, बहन, हाँ, भाई, हाँ, ठीक है, ठीक है। तो जिसके परिवार में जितने लोग हों, 2 लोग भी हो सकते हैं, 2 से ज्यादा लोग भी हो सकते हैं, तो सबका परिवार अलग अलग है, ठीक है। अगर पूछा जाएगा परिवार में कितने लोग हैं, तो सबको गिनना पड़ेगा। पापा मम्मी दादा दादी गिनना पड़ेगा कितने लोग हैं, होता है ना। तो ये परिवार है, हो गया। तो अब अगर आपसे कोई पूछता है कि परिवार क्या होता है,
बता देंगे परिवार के बारे में? ऐसा नहीं ना होगा कि परिवार नहीं बता पाएंगे, बता देंगे। परिवार में कितने लोग रहते हैं गिनकर बता देंगे, ठीक है। अब चलिए देखिए हमारे पाठ में क्या दिया गया है। ये जो पहला पाठ है उसमें 3 परिवारों का जिक्र है। कितने परिवार का? 3 परिवार। कौन कौन परिवार? टुईया, नाम बड़ा बढ़िया है। नाम क्या है? टुईया, बहुत बढ़िया नाम है। टुईया, क्या नाम है? टुईया का परिवार, शरद का परिवार और उज्मा का परिवार। 3 परिवार है, टुईया का परिवार, शरद का परिवार और उज्मा का परिवार। अब हम लोग एक एक परिवार में देखते हैं क्या क्या बातें हैं, एक एक परिवार में कितने लोग हैं, क्या क्या होता है। तो जो टुईया का परिवार है, टुईया के परिवार में जानते हैं क्या होता है? एक नन्ही सी बेटी का जन्म होता है। टुईया के परिवार में किसका जन्म होता है? नन्ही सी बेटी का जन्म होता है। टुईया के परिवार में किसका जन्म होता है? नन्ही सी बेटी का। उसके परिवार में कौन कौन है? दादा है, दादी है, पापा है, मम्मी है, टुईया है और जो बच्चियां जन्म लिया है वो उसकी छोटी बहन, ठीक है। यानी हम अगर ये पूछें कि टुईया के परिवार में टोटल कितने लोग हैं तो क्या कहेंगे? 6 लोग हैं। कितने लोग हैं? 6 लोग। अगर हम पूछें कि बेटी के जो टुईया के परिवार में नन्ही से जो बेटी का जन्म हुआ है उसके जन्म से पहले कितने लोग थे? 5 लोग। कितने लोग थे? 5 लोग। बेटी के जन्म से पहले कितने लोग हैं? 5 लोग, ठीक है। तो टुईया के परिवार में जब नन्ही सी बेटी का जन्म होता है, तो जब नन्ही सी बेटी का जन्म होता है तो क्या क्या होता है? सब बहुत खुश होते हैं ना, मिठाई बांटते हैं। और आजकल तो ये होता है कि कितना भी हम लोग समझाते हैं, सरकार भी समझा रही है, सभी लोग समझाते हैं कि लड़का और लड़की में कोई भेद नहीं है, नहीं भेद है ना, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लड़का और लड़की में भेद होता रहता है। लड़का पैदा होता है तो बहुत खुश हो जाते हैं, लड़की भी पैदा होते हैं तो खुश होते हैं, लेकिन थोड़ा सा मन दबा कर होता है ना। तो लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए हमें? लड़का पैदा हो तब भी खुश होना चाहिए और लड़की पैदा हो तब पर भी खुश होना चाहिए। बहुत से हमारे विभाग में, हमारे देश में लड़कियां जो बहुत अच्छे अच्छे पद पर हैं, नहीं है क्या? राष्ट्रपति तक बनी हैं। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल महिला हैं। इस समय जो हमारी राष्ट्रपति हैं कौन है? द्रौपदी मुर्मू, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, वो भी महिला हैं, है ना। अब महिला पायलट भी बनती हैं, युद्ध में भी लड़ती हैं, अधिकारी भी। इसके पहले हमारे जो डीएम साहिबा थी श्रीमती ईशा दुहन थी ना। तो महिला आज बड़े बड़े पोस्ट पर हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है उनको शिक्षा अच्छे से दीजिए, वो पढ़ लिख कर कुछ अच्छे बने, लेकिन हमें लड़का लड़की में भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो यही है कि टुईया के परिवार में जो नन्ही सी बेटी का जन्म हुआ है, सब लोग बहुत खुश हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि टुईया के परिवार में कितने लोग हैं, तो 6 लोग हैं। बेटी के जन्म से पहले कितने लोग हैं? तो 5 लोग। चित्र दिखाया जाए टुईया के परिवार का। चलिए ये देखिए टुईया के परिवार का चित्र है? दिख रहा है ना? दादाजी दुआरी पर बैठे हैं, पापा मम्मी और दादी टेम्पू से उतर कर आ रही हैं ना। टेम्पू से उतर कर आ रही हैं। अब मम्मी जो है हाथ में टुईया की छोटी बहन ली है और टुईया खुश है, वो सोच रही है कि हमारी बहन आ रही है ना। तो ये तो हो गया टुईया का परिवार। किसका परिवार? टुईया का परिवार। अब हम देखते हैं दूसरा परिवार, शरद का परिवार। किसका परिवार? शरद का परिवार। तो शरद के परिवार में क्या है कि उसके पापा जो है बैंक में नौकरी कर रहे हैं। कहाँ पर नौकरी कर रहे हैं? अगर आपसे पूछा जाता है कि शरद के पापा कहाँ नौकरी करते थे तो क्या कहेंगे?
उनकी बदली हो जाती है। क्या हो जाती है? ट्रांसफर हो जाता है। ट्रांसफर यानी बदली हो जाती है, एक स्थान से दूसरी जगह नौकरी चली जाती है। तो आप ही लोग सोचिए कि आप अपने पिताजी के साथ कहीं रह रहे हैं, मान लीजिए यहीं पर रह रहे हैं, आपके पिताजी कहीं नौकरी कर रहे हैं, आपकी ट्रांसफर हो जाती है, कहीं दिल्ली में जाना पड़ता है पिताजी को। तो अब शरद जो लड़का है उसके दिमाग में कितनी बातें आएंगी। वो तो सोचेगा कि पापा के साथ जाना पड़ेगा, हमारे दोस्त छूट जाएंगे, तरह तरह के दिमाग में प्रश्न उठेंगे ना। वहाँ जाएंगे तो कहाँ रहेंगे, यहाँ तो मज़ा था, यहाँ हमारे दोस्त ऐसे खेल रहे थे, वैसे खेल रहे। जैसे आप लोगों का अभी 5 पास पढ़ रही है, 5 पास हो गए 5 पास होने के बाद किसी का मान लीजिए नवोदय में हो गया, किसी का कस्तूरबा में हो गया, किसी का विद्या ज्ञान में हो गया, कहीं हो गया। अब छोड़ के जाना पड़ता है तो कितना मन में तरह तरह के प्रश्न आते हैं ना। पापा को छोड़ के जाना होगा, मम्मी को छोड़ के जाना होगा, वहाँ कैसे रहेंगे, कैसे खाएंगे, हमारे दोस्त सब छूट जाएंगे, नहीं होता है। तो सारी बातें शरद के भी दिमाग में ये सारी बातें क्या रहे चल रही थी। शरद सोच रहा था कि पापा के साथ कौन कौन जाएंगे। शरद सोच रहा था हमारे दोस्त छूट जाएंगे। तो उसके दिमाग में कई प्रश्न चल रहे थे। तो आप लोग से एक होमवर्क करके आइएगा कि शरद के मन में क्या क्या सवाल रहे होंगे, वो सब आप बताएंगे हमें, ठीक है। एक आप लोग बताइए, किसी को पता हो तो बताइए, एक आप तो प्रश्न बताइए, शरद क्या सोच रहा होगा, बताइए। वो चला जाएगा दिल्ली में तो वो त्योहार ठीक से नहीं मना पाएगा। त्योहार ठीक से नहीं मना पाएगा। और कोई बताइए। उसके दोस्त यहाँ अच्छे खेले जो हाँ, वहाँ से दोस्त चले जाएंगे, खेल नहीं पाएगा। और क्या? और यहाँ छाती में शादी भी पड़ेगी तो कैसे अटेंड कर पाएंगे ना। तो हम लोग भी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं कि नहीं? हम लोग भी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, और दूसरी जगह जाने का कोई ना कोई वजह होता है। तो अगर हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो कब कब जाते हैं? जैसे मान लीजिए कोई त्यौहार, कभी कभी त्यौहार मनाने भी हमें एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, नहीं जाते हैं क्या? रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं, शादी पड़ती है तो दूसरी जगह जाते हैं। तो जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो वहाँ पर जाते हैं तो कई समस्याएं पैदा होती हैं कि नहीं? कई तरह की चिंताएं रहती हैं। तो जाते हैं तो व्यवस्था मिल जाता है तो ठीक ठीक, नहीं व्यवस्था मिलता तो जैसे रहता है वैसे एडजस्ट करना पड़ता है। तो अगर बढ़िया जगह चले जाते हैं तो सोचते हैं कि यहीं रह जाए, अगर अच्छा जगह नहीं है तो सोचते हैं कि हमारा घर ही सही था, होता है ना। तो शरद के परिवार के बारे में अगर पूछा जाए कि शरद के परिवार में उसके पापा क्या करते थे? नौकरी करते थे। उसके पापा का क्या हो गया था? ट्रांसफर हो गया था, एक जगह से दूसरी जगह क्या हो गई थी? बदली हो गई थी, ठीक है। तो शरद के परिवार में देखिए कितने लोग हैं, देखिए दादा हैं दादा हैं, उसकी मम्मी है, शरद है, पापा से लपेट के रो रहा है बेचारा कि अब क्या होगा, और उसकी एक छोटी सी बहन है। तो कितने लोग हो गए? 3 2 5 लोग। कितने हो गए? 5 लोग हैं। चलिए, तो टोटल शरद के परिवार में अभी आपने देखा दादा थे, ठीक है, पापा हैं, मम्मी है, शरद है और उसकी बहन है। शरद के परिवार में कितने लोग हैं? 5 लोग। चित्र में दिखाया गया है ना। शरद के परिवार में टोटल कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। दादा, पापा, मम्मी, शरद और उसकी बहन, ठीक है। पूछा जाए शरद की कितनी बहन है? 1 बहन, ठीक है। तो शरद के परिवार में भी पता चल गया। अब चले उज्मा के परिवार में। किसके परिवार में? तो 2 परिवार हम लोग देखे। एक परिवार में टुईया के परिवार में नन्ही सी बच्ची का जन्म हुआ। शरद के परिवार में पापा की बदली हो गई। और
जो उज़्मा का परिवार था उसके घर शादी हो रही थी। उसके घर क्या हो रही थी? किसकी शादी हो रही थी? चचेरे भाई की। तो जब शादी होती है तो पता है ना शादी में क्या होता है, सब लोग व्यस्त रहते हैं। सब लोग क्या कराते हैं? व्यस्त। सबको अपना अपना चिंता रहता है। लड़के हैं बढ़िया से बढ़िया कपड़ा पहन लें, ठीक है, कितनों ठंडी पड़े, कितनों ठंडी पड़ता है, लेकिन कोई स्वेटर नहीं पहनता है। जल्दी देखते हैं अगर स्वेटर पहने भी है नीचे, लेकिन जब स्टेज पर जाना होता है तो सारा स्वेटर क्या होता है? निकल जाता है। कितनों ठंडी पड़े लेकिन स्वेटर तो नहीं है पहनेंगे, होता है ना। खासकर महिलाएं तो एकदम नहीं पहनती। पहनती हैं क्या स्वेटर? टोपी ओपी तो कोई नहीं पहनता, कितनों ठंडी पड़े, पाला काहे ना पड़े। अब पुरुष भी जो है स्वेटर व्वेटर पहने रहते हैं तो स्टेज पर जाते हैं तो निकाल देते हैं। क्यों जानते हैं? कि फोटो वोटो थोड़ा सा बढ़िया खींचा है, नहीं फोटो वोटो गबड़ा जाए तब, ठीक है। और दूल्हा दुल्हन के बातें छोड़ दीजिए, वो अपन 4 दिन पहले से मेकअप वेकअप बदे तैयार रहते हैं, व्यस्त रहते हैं। उनकी सहेली व्यस्त रहते हैं, उनके सहेला व्यस्त रहते हैं। सहेला मतलब समझ रहे हैं ना? हाँ, लड़का के दोस्त। लड़की के दोस्त को क्या कहते हैं? सहेली। और लड़का को दोस्त को क्या कहते हैं? सहेला। तो सहेली और सहेला सब व्यस्त रहते हैं। तो शादी जब होती है तो बढ़िया बढ़िया खाना बनता है, बढ़िया बढ़िया मिठाइयाँ बनती है, सब बनते हैं ना। सब व्यस्त रहते हैं, किसी को फुर्सत नहीं रहती है, ठीक है। तो शादी वाले दिन बड़ी व्यस्तता रहती है, गाना भी बजता रहता है। गाना कौन सा बजता है? देशभक्ति गाना बजेगा, हाँ? भोजपुरी गाना नहीं, शादी है तो शादी का गाना बजेगा, चाहे जो भी गाना बजे, ठीक है। अब भोजपुरी गाना बजाते हैं, लेकिन आजकल के भोजपुरी गाने कहाँ सुनने लायक हैं? भोजपुरी गाना पता नहीं कौन पास करते हैं ये सब। तो भोजपुरी गाने को तो बंद कर देना चाहिए, ठीक है। कहीं सुनने लायक नहीं है भोजपुरी गाना है। पहले के जो पुराने गाने रहते थे वो अच्छे रहते थे, लेकिन आज के जो भोजपुरी गाने हैं वो किसी भी दृष्टि से सुनने लायक है नहीं। तो गाने जो बजते हैं वो, तो जो पुराने गाने होते हैं वो गानों में बड़ी मधुरता होती है, समझ रहे हैं। बहुत से पुराने गाने ऐसे हैं जिनको सुन लीजिए तो जितनी थकान रहती है वो पूरी थकान क्या होती है? मिट जाती है। बहुत से रोग सही हो जाते हैं गाने सुनकर, लेकिन पुराने गाने। ये भोजपुरी खबड़ावा नहीं, कौन कौन गाना? पुराने और अच्छे गाने। ये खबड़ावा नहीं कि 1 घंटा 5 मिनट सुनने के बाद कपार पिराने लगी, ठीक है। बंद करो बंद करो, कौन बजा रहा है? तो उसके घर में क्या थी? शादी थी, सब काम में व्यस्त थे। तो उज़्मा के चचेरे भाई की शादी थी, इसका मतलब उज़्मा की कौन आने वाली थी? कौन आने वाली थी? भाभी। तो जब भाभी आने वाली रहती है तो घर में कितना तैयारी होता है पता है ना। खाना पीना बनता है, सब बढ़िया दिखाने का प्रयास करते हैं। भले उसके पहले पुराना चद्दर रहे, पुराना कपड़ा रहे, लेकिन उस दिन सब शादी वाले दिन नया नया सब चद्दर उद्दर रहता है, बढ़िया सा सब व्यवस्था रहता है। घर की सारी व्यवस्था, पुराना बर्तन सब रख दिया जाता है, सब नया नया बर्तन निकाला जाता है, होता है ना, होता है ना शादी में। तो नई भाभी को लेकर वो उज़्मा बड़ी उत्साहित थी, बड़ी खुश थी। तो जब शादी होता है, तो आप लोगों के यहाँ भी शादी होता है, तो सबके के यहाँ शादी में अलग अलग चीजें होती है। कुछ चीज तो सबकी कॉमन होती है, जैसे सबके के यहाँ मिठाइयाँ बनती है, सबके के यहाँ खाना बनता है, सब नए नए कपड़े पहनते हैं, ठीक है। जो रस्म होती है, एक हल्दी का रस्म होता है, ठीक होता है ना। पहले हल्दी रहता है, ये सब रहता है ना रस्म। तो ये सब चीजें कॉमन है। अलग अलग तरह से शादियां अलग अलग तरह से होती है। जैसे इधर साउथ में चले जाएंगे तो देखते हैं लुंगियाँ पहन के शादी कर लेते हैं ना, देखते हैं टीवी वीवी में, देखते हैं कि नहीं? अरे कहीं नहीं देखने को मिलता होगा तो टीवी में तो देखने को मिलता होगा। गमछा पहन के कहीं केले के पत्ते पर खाते हैं, नहीं? और यहाँ हम लोगों के केले के पत्ते में देंगे तो सब भाग जाएंगे। तो अलग अलग तरह का अलग अलग रिवाज है, ठीक है। लेकिन हर जगह शादी होती है तो सभी लोग व्यस्त रहते हैं, ठीक है।
गाने बजाए जाते हैं जो शादी वाले गाने रहते हैं वही, ये नहीं कि कोई भोजपुरी गाना। भोजपुरी गाना बजाने को लोग बजाते हैं वो अलग बात है, लेकिन हमें वो सब गाने बजाने चाहिए जो सुनने लायक हो। ठीक है, तो 3 परिवारों का जिक्र हमने किया, तो अब इनके बारे में प्रश्न पूछा जाए। चलिए चलिए, तो आप लोग प्रश्न के लिए तैयार हैं? पूछा जाए? तो मुझे ये बता दीजिए, परिवार के बारे में आप लोग जान रहे हैं? तो परिवार में एक लोग रहते हैं या कई लोग रहते हैं? परिवार में कई लोग रहते हैं। परिवार समूह है या अकेला है? परिवार क्या है? समूह है। वेरी गुड। अच्छा, परिवार में कौन कौन लोग हो सकते हैं, बता सकते हैं? बताइए। दादा, मम्मी, चाचा, बहुत अच्छे, ठीक, वेरी गुड। परिवार में दादा दादी, पापा मम्मी, चाचा चाची, बच्चे, ये हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अच्छा बताइए, 3 परिवारों का जिक्र है आपकी पाठ्य पुस्तक में, 3 परिवारों का जिक्र है। उन तीनों परिवारों का नाम बता दीजिए, कौन कौन परिवार? टुईया, शरद और उज्मा। वेरी गुड। अच्छा, मुझे ये बताइए कि टुईया के परिवार में किसका जन्म होता है? नन्ही सी बेटी का। बहुत अच्छे। अच्छा, मुझे ये बता दीजिए कि टुईया के परिवार में टोटल कितने लोग थे? 6 लोग। अच्छा, बेटी का जन्म जब नहीं हुआ था तब कितने लोग थे? 5 लोग। वेरी गुड। अच्छा, मुझे ये बताइए कि शरद, पहला परिवार तो टुईया हो गया, दूसरा परिवार था शरद का परिवार। किसका? शरद का परिवार। तो शरद के परिवार में जो उसके पापा थे वो कहाँ नौकरी करते थे? बैंक में। वेरी गुड। अच्छा, जब उसके पापा बैंक में नौकरी करते थे तो उसके पापा की क्या हो गई? बदली हो गई। वेरी गुड। तो शरद खुश हुआ कि चिंतित हो गया? चिंतित हो गया। वेरी गुड। क्यों चिंतित हो गया, बताइए, काहे चिंतित हुआ? क्योंकि उसके पापा का ट्रांसफर हो गया था। अब वो बैठिए क्योंकि उसके पापा का ट्रांसफर हो गया तो वहां जाएगा तो कैसे रहेगा, क्या करेगा, उसके सब दोस्त बिछड़ जाएंगे, ये सब चीजें थी ना। अच्छा, मुझे ये बताइए कि शरद के परिवार में टोटल कितने लोग थे? 5 लोग। कौन कौन? कौन कौन? दादा, दादा थे और शरद के परिवार में दादी भी थी? शरद के परिवार में तो दादी नहीं थी। दादा थे, पापा थे, मम्मी थी, शरद था और उसकी बहन थी। ठीक है, टोटल कितने लोग थे? 5 लोग। ठीक। अच्छा, ये मुझे बताइए, अब शरद का परिवार तो हो गया, अब कौन सा परिवार है? उज्मा का। उज्मा के परिवार में मुझे ये बताइए क्या हो रहा था? शादी हो रही थी। किसकी शादी हो रही थी? चचेरे भाई की। जब शादी होती है, बैठ जाइए, तो शादी होती है तो शादी में सबके यहाँ क्या चीजें बनती हैं? मिठाई, अच्छे पकवान और गाने जो बजते हैं वो शादी वाले गाने बजते हैं। ठीक है, चलिए बैठिए। अच्छा, अगर आपसे ये पूछा जाए कि शादी में सभी लोग खाली रहते हैं कि व्यस्त रहते हैं? व्यस्त रहते हैं। बहुत अच्छे, बैठ जाइए।